लाइट्स, कैमरा, माइक। अबे माइक का बजट नहीं है। तो माइक के बिना एक्शन बैंड। अरे भाई सुना क्या क्या बोलती पब्लिक। हनी और बादशाह का बीफ हो गया एपिक। पहले थे यार अब गाल तकवार। रैप सीन का है बिड़ू नया अवतार। याराना से राइवलरी फुल गली बॉय जैसा। ये असली है या सिर्फ मार्केटिंग का पैसा। आज करेंगे खुलासा सच्चाई को लाएंगे सामने। बादशाह या हनी कौन जीतेगा ये दाव में। हनी सिंह ने जब अंग्रेजी बीट और ब्राउन रंग ड्रॉप किया तो सबने बोला अरे ये बंदा तो फुल सॉलिड है। Oh my God! Wow! लेकिन फिर आया अपना बादशाह विद डीजे वाले बाबू और लोग बोले अब असली कंपटीशन शुरू होगा। भाई मजा आया यार पहले तो ये दोनों माफिया मुंडीर के गैंग माने जाते थे। सब कुछ मस्त चल रहा था लेकिन 2012 में अपना योयो एकदम सीन से गायब हो गया। क्या रीजन? भाई योयो ने खुद बोला है कि वो हैश और दारू में फुल डूबा हुआ था और उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैं शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले। मेरी ये नस है ये पटपट पटपट करती थी क्योंकि मेरे को इतना कुछ करना था, इतना कुछ हो रहा था जी। मैं सोता ही नहीं था, मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता था, नशे करता था कि मुझे नींद आए। 2 साल में तकरीबन सोया नहीं ढंग से। और बादशाह ने सोचा अभी तो अपुन ही अपना गेम चलाएंगे और उसने बताया कि असली बैड और शाह कौन है और उसने अपनी गेम शुरू कर दी। बादशाह ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि हनी सिंह ने उसको अटेंशन देना कम कर दिया था, इसलिए फिर बादशाह के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था अपनी खुद की गेम चालू करने के अलावा। और भाई बादशाह भी फिर अपना स्वैग दिखाना शुरू कर दिए। हनी सिंह ने अपने इंटरव्यू में बादशाह को ऐसा झटका दिया कि बादशाह की हवा निकल गई। एक रिपोर्टर ने जब योयो से पूछा कि बादशाह ने तो अब इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया है, अपने योयो ने भी हंस के जवाब दे दिया कि आपको रोल्स रॉयस और नैनो में फर्क पता है। और भाई तो उन्होंने पूछा कि आजकल बादशाह आ गया आपके बारे में क्या कहना है। तो मैंने कहा आपने रोल्स रॉयस चलाई है कभी? तो कहते नहीं, मैं कहा रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही थी। और भाई एकदम असली बच्ची बनता बम्बई बॉम्बे स्टाइल में बादशाह ने एक कॉन्सर्ट में अपना दिल हल्का कर दिया। बादशाह ने बोला कि हनी सिंह के साथ उसकी दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर बहुत लंबा था। हनी सिंह के ईगो ने उन दोनों की दोस्ती की बैंड बजा दी थी। और भाई एक सच बात तो बादशाह ने भी बोली कि जोड़ने वाले बहुत कम रहते हैं लेकिन तोड़ने वाले बहुत ज्यादा। जैसे वो इनडायरेक्टली सबको बोल रहे हैं कि भाई दोस्ती में लॉयल्टी भी दिखानी पड़ती है। और अब जब बादशाह ने फाइनली बोला कि छोड़ ग्रजेस को साइड में रखते हैं मेंटल पीस के लिए, अपने योयो ने जवाब दिया अपन तेरे साथ कभी काम नहीं करेगा, रफ्तार के साथ करेगा। जबकि रफ्तार ने बादशाह से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट्स बनाया हनी सिंह पे, लेकिन वो बादशाह के साथ काम नहीं करेगा। आप समझ लो कि ये दिल की बात है। मतलब हनी और बादशाह इतने क्लोज थे कि वो रफ्तार के साथ कोलैब करने के लिए रेडी है इवन आफ्टर रफ्तार ने उसके खिलाफ इतने डिस्ट्रैक्ट्स बनाए, लेकिन बादशाह के साथ नहीं। जो भी हो ये पूरा सीन एकदम बिग बॉस के ड्रामा से कम नहीं लग रहा आज की तारीख में। माफिया मुंडीर का ब्रेकअप एकदम बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। पहले तो सब एक टीम ही थे बट धीरे धीरे करके सबने अपने अपने रास्ते देख लिए। हनी सिंह ने बोला कि अब मेरी रोल्स रॉयस में अकेले चलाऊंगा। बादशाह ने बोला ठीक है भाई अपन नैनो में ही मचाएंगे। रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। इसलिए माफिया मुंडीर का ब्रेकअप बहुत ड्रामेटिक था और पुराने दोस्त अब दुश्मन बन गए। बादशाह ने अपने एक सॉन्ग गॉन गर्ल में ऐसा ताना मारा कि हनी सिंह के फैंस का खून खौल गया। बादशाह ने हनी के मुंह पे बोला कि अब वो पहले वाला रैप किंग नहीं रहा। और योयो ने भी जवाब में क्लियर कर दिया कि अपन अब तेरे साथ दोबारा कभी काम नहीं करेगा। एज फॉर एज टैलेंट इज कंसर्न तो मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूँ काम करने का। बादशाह के साथ नहीं। He was never been a part of Mafia Mundi, bro. अरे भाई ये डिस ट्रैक के बिना ही डिस करना चालू हो गया। तो अब लेटेस्ट सीन ये है कि बादशाह ने अपने रीसेंट कॉन्सर्ट में बोला अब अपन को ग्रजेस नहीं रखने। ऐसा लगता है कि स्कूल के टाइम पे दोस्त से झगड़ा हो गया था और फिर चल सब भूल जा, तुझे इडली खिलाता हूँ। यार सच बात तो ये है कि ये दोनों ने मिलके बॉलीवुड के रैप के लेवल को बहुत ऊपर कर दिया था। अब चाहे वो देसी कलाकार हो या गेंडा फूल, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इन दोनों ने रैप इंडस्ट्री में और हिप हॉप इंडस्ट्री में असली मसाला दिया है। तो भाई तुम किसके साइड हो, योयो हनी
या बैड बॉय शाह, कमेंट्स में लिख के बताओ। और अगले वीडियो में कौन सा ड्रामा चाहिए वो भी सजेस्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।